हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक नई रीडिंग, एक पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है आप लोगों का फेवरेट टॉपिक, हु विल यू मैरी। तो यहाँ पे जो है मैंने दो पाइल क्रिएट करके रखे हैं। फर्स्ट पाइल है फॉरगिवनेस और दूसरी पाइल है रेनबो रिवाइवर। फर्स्ट पाइल फॉरगिवनेस और सेकंड पाइल है द रेनबो रिवाइवर। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और अपनी पाइल सिलेक्ट कीजिए, मेडिटेट कीजिए, सिलेक्ट कीजिए। तो पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है फॉरगिवनेस का कार्ड, तो मुझे यहाँ से यही गाइडेंस मिल रहा है कि किसी ने आपका दिल ना बहुत दुखाया हुआ है। किसी की हरकतों की वजह से आप बहुत दुखी हो और आप जो है आपकी ज़िंदगी मतलब बहुत ही ऑब्स्टिकल्स से भरी है। अभी आप जो है भगवान से चाहते हो कि मुझे जस्टिस मिले, आप भगवान से जस्टिस मांग रहे हो। किसी किसी के लिए मुझे ये लग रहा है कि आपने उस इंसान को जो है बहुत ही कर्ज किया है, बहुत ही बद्दुआ दी है और उन बद्दुआ का फल उसको अभी मिल रहा है, आपके आंखों के सामने हो रहा है सब कुछ। और अभी आप चाहते हो कि भगवान उस इंसान को माफ़ करो और मैंने भी जो भी कर्ज किया है, मैंने भी उसको जो भी बद्दुआ दी है, तो वो उसको माफ़ कर दो, उसको उस तकलीफ़ में से निकालो। ऐसा मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। आपने गुस्से में आके किसी को बद्दुआ तो दे दी, लेकिन जो है उसका जो अभी प्रॉब्लम उसके जीवन में चल रहा है, तो आप उसको देख के बहुत ही दुखी हो रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। तो आप जो है और एक चीज़ आपको एंजल के द्वारा ये गाइड की जा रही है कि अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो आपको उस इंसान को फॉरगिव करना है और होपोनोपोनो प्रेयर आपको करनी है। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। होपोनोपोनो प्रेयर की वजह से आपके कर्मा भी हील हो जाएंगे। आपने जो भी बद्दुआ दे के किसी भी इंसान को हो ना हो, जो भी बद्दुआ दी है उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में भी प्रॉब्लम्स आए हुए हैं और उस इंसान तो वो भुगत रहे हैं और आप भी भुगत रहे हो। तो उसके लिए जो है वो कर्मा हीलिंग आपको करनी है और आपको होपोनोपोनो प्रेयर का चैंटिंग करना है, ऐसा मुझे यहाँ से समझ में आ रहा है। आप जो है वैसे बहुत ही इंट्रोवर्ट किस्म के इंसान हो, किसी के बीच में पढ़ने वाले में से नहीं हो, कोई आपको झगड़ा वगैरह करना पसंद नहीं है, आप एकदम शांति से रहना चाहते हो, या ऐसे मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। आप जो है एनिमल के साथ बहुत कनेक्ट करते हो, आपको एनिमल्स बहुत पसंद है, पेट्स बहुत पसंद है, ऐसा मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है कि ये जो इंसान है जो आपकी ज़िंदगी में आके आपको छोड़ के चला गया है, या फिर जिस भी इंसान के साथ आपकी फ़ाइट हुई है या फिर आपके झगड़े हुए हैं, उस इंसान को जो है आप अभी बहुत मतलब बहुत दुखी हो रहे हो उस इंसान के लिए और भगवान से प्रे कर रहे हो कि भगवान जो है आप अच्छा कुछ कीजिए उसके लिए। देखिए आप के लिए फर्स्ट कार्ड आया हुआ है 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल, बाद में आया है। देखिए मैंने क्या बोला, एंजल से आप प्रे कर रहे हो, भगवान से प्रे कर रहे हो। 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल, एक के साथ दोनों उड़ के बाहर आ गए हो। ये कार्ड आपके एनर्जी में, करंट एनर्जी, स्टॉर्म वार्निंग,
क्या बोला मैंने आपको, क्या बोला? हाँ, यिन एंड यांग, वही तो बोल रही हूँ मैं। ये इंसान आपका जो है ना, ये एक तो ट्विन फ्लेम है या हायर लेवल सोलमेट है, इसके लिए ये सब कुछ हो रहा है। यहाँ पे मुझे ट्विन एनर्जीज दिख रही है, एंजल भी दो है। यहाँ पे जो है इस कार्ड में जो खरगोश दिख रहे हैं, वो भी दो हैं। तो आप अभी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, एंजल को रिक्वेस्ट कर रहे हो, कोई इस इंसान को माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। आप इंसान से बहुत प्यार करती है। कॉन्ट्रैक्ट, वॉकिंग अवे, डोर टू स्पिरिट। नहीं लेना चाहती थी थर्ड कार्ड, लेकिन ले रही हूँ। देखिए, पाइल नंबर 1, पहली बात तो मैं यही बताऊंगी आपको वापस से कि आप एंजल को रिक्वेस्ट कर रही हो कि इस इंसान को माफ़ करो। ये इस इंसान ने आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा तूफान लाया था, आपको थर्ड पार्टी में रखा था, ऐसा मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। और ये है लव लाइफ के रिगार्डिंग ही। आपकी ज़िंदगी में किसी दूसरे इंसान ने मतलब आपके पार्टनर ने, लाइफ पार्टनर ने ही ये सब कुछ किया है। मुझे ये नहीं लगता कि दूसरा कोई पर्सन यहाँ पे इन्वॉल्व है। मतलब आपकी लड़ाई झगड़ा किसी और के साथ नहीं हुआ है, आपके लाइफ पार्टनर के साथ में ही आपकी जो है डिस्प्यूट हो चुके हैं। क्योंकि आप जो है हायर लेवल सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में सभी लोग नहीं होंगे, लेकिन जो है ये इंसान आपका सोलमेट तो एटलीस्ट हो सकता है। लेकिन किसी किसी के लिए जो बहुत ही प्रॉब्लम में है, ये जो इंसान है बहुत ही भुगत रहा है, और आप भी उसके साथ में जो है कुछ कर्मा आपके भुगत रहे हो, तो 100% आप ट्विन फ्लेम या हायर लेवल सोलमेट जर्नी में हो। तो मुझे यहाँ से समझ में आ रहा है कि आपको जो है एंजल द्वारा गाइड किया जा रहा है, एंजल को आप प्रे कर रहे हो, और आपको डाउनलोड्स भी मिलते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आप मुझे लगता है हीलर हो सकते हो, टैरो रीडर हो सकते हो, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। आपको डाउनलोड्स मिलते हैं, आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट है। दूसरा आपका थ्रोट चक्रा भी एक्टिवेट है, लेकिन आपका थ्रोट चक्रा जो है अभी इम्बैलेंस हो चुका है, क्योंकि आपने सामने वाले को कर्ज किया है, बद्दुआ दी है, कुछ झगड़े हो गए हैं। तो आपका थ्रोट चक्रा मुझे थोड़ा सा इम्बैलेंस दिख रहा है, उसके लिए आपको थ्रोट चक्रा पे काम करना होगा। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने थ्रोट चक्रा के लिए एक्टिवेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए क्या करना है वो बताया है, आप वो रीडिंग जाके देख सकते हो। स्ट्रॉन्ग वार्निंग यही दिखाता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा तूफान इस इंसान की वजह से आया है। इस इंसान ने आपको जो है तहस नहस कर दिया, आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वो कभी आता है, कभी जाता है, कभी मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी में भी आपको डाल के रखा इसने। तो अभी आप जो है अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ से नज़र आ रहा है पहले कार्ड से भी, और ये कार्ड भी उसका कंफर्मेशन दे रहा है कि आप अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन आपकी जो है आप जो प्रे कर रहे हो भगवान तक पहुंच रही है, एंजल के पास पहुंच रही है, यूनिवर्स के पास पहुंच रही है। जिस भी रूप स्वरूप में आप भगवान को मानते हो, वो भगवान आपकी प्रेयर सुन रहा है, ऐसा मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो है बॉटम एनर्जी आई हुई है, कॉन्ट्रैक्ट। तो आपका इस इंसान के साथ पास्ट लाइफ का कुछ ना कुछ तो रिलेशन है, आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है इसके साथ में, आपको सोल पर्पस इसके साथ में जुड़ा हुआ है। और आपका जो है आप वॉकिंग अवे करने का ये सोच रहे हो, आप इस इंसान के मतलब इंसान से दूर जाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन आप जो है जा नहीं पा रही हो। आप घूम फिर के एंजल्स जो है आपको वही रास्ता दिखा रहे हैं, लेकिन आपको जो है सही रास्ता दिखाया जाएगा। ये इंसान अभी इसकी अवेकनिंग नहीं हुई है, ये टॉक्सिक है, तो आपको इस इंसान के बारे में सोचना नहीं है। आप अपना सोल पर्पस अपना अकेले से ही आप कर सकते हो, अकेला रह के आप सोल पर्पस पे काम कर सकते हो। यहाँ पे मैं अगर एज की बात करूँ तो 39, 41, 32, 22, 27 ये एज ग्रुप, या फिर इससे ज़्यादा वाले भी हो सकते हैं। जो रीमैरिज करना चाहते हैं, फर्स्ट मैरिज के लिए करना चाहते, तो भी आपकी यही एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपको 22, 222 नंबर दिखते होंगे।
66 नंबर आपको दिखता होगा, ऐसा मुझे एंजल नंबर कोई ना कोई तो आप तो को दिखते हैं। 22 222 तो 100% आपको दिखता है। 66 666 ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। ये थी आपकी करंट एनर्जी। अभी देखते हैं टैरो से हमको क्या पता चलता है। डायरेक्शन फॉर पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है फॉरगिवनेस का कार्ड, उनके लिए क्या गाइडेंस है। देखो क्या पावरफुल एनर्जी निकल के आई है। आपका जो है ना फेवरेट कलर मुझे पर्पल दिखाई दे रहा है, पर्पल बैंगनी कलर, डार्क बैंगनी कलर आपको पसंद है ऐसा मुझे लग रहा है। फ्लावर्स आपको पसंद होंगे, बिल्कुल बिल्कुल। Universe, please clarify. Universe, and Spirit guide, please clarify. Ace of Swords. Please clarify. 4 of Wands. सोर्स को क्लैरिफाई किया है 2 कार्ड्स ने। फाइव ऑफ कप्स, बॉटम एनर्जी है 7 ऑफ पेंटेकल्स, 9 ऑफ कप्स और व्हील ऑफ फॉर्चून। और ये जो है मैं ले लूँगी सन का कार्ड मैं ले लूँगी। देखिए पाइल नंबर 1, आपको मैं यही बताना चाहती हूँ कि आपने इस इंसान के साथ में जो है नई शुरुआत की थी आपकी ज़िंदगी में। आपने आपकी ये इस इंसान के साथ जो है फिज़िकल रिलेशन थे, जो कमिटेड रिलेशनशिप थी, ऐसा मुझे करंट एनर्जी से आपके पता चला है। तो अभी यहाँ पे एक ऐसा सिचुएशन बन चुका है कि आपने इस इंसान से वॉक अवे तो कर लिया, लेकिन आप इस इंसान के बारे में ही सोच रही हो। तो अभी आपकी ज़िंदगी में एक न्यू इंसान की भी एंट्री हो रही है, या फिर यही इंसान जो है जो आपके ज़िंदगी से वॉक अवे कर चुका था, वही इंसान वापस आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। ये जो है ये न्यू पूरी तरह से बदल के आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। ये पास्ट का ही पर्सन है, ऐसा मुझे यहाँ से समझ में आ रहा है। तो अभी इस इंसान जो है आपसे दूर है। ये इंसान जो है इसने अपना कर्मा जो है मुझे लगता है भुगत लिया है, और ये जो इंसान अभी अपने काम पे फोकस्ड है। ये जो इंसान आपके साथ वापस शादी करना चाहता है। मेरा कहने का जो है आप ठीक से सुन लीजिए ये बात को। आपकी इनके साथ शादी हुई थी, या फिर आप इसके साथ में कमिटेड रिलेशनशिप में थे जो टूटा था, और अभी वो वापस जुड़ने जा रहा है। ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहा है। जो ये ऐसा इंसान है, मैं आपको इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बता देती हूँ। ये ऐसा इंसान है जिसने आपको चीट किया था, आपको थर्ड पार्टी में रखा था,
आपको जो है आपसे वॉक अवे किया था, इसने आपको पैसे के मामले में भी धोखा दिया, आपकी फैमिली को भी धोखा दिया, और अभी आप जो है ये इंसान वापस आ रहा है, अपनी सब गलतियों को मानते हुए वापस आ रहा है। ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, और ये इंसान आपके साथ में जो है आपके सामने आने के लिए अपनी जो हिम्मत जो है जुटा रहा है, ऐसा मुझे यहाँ से समझ में आ रहा है। ये इंसान ने आपको पैसे के मामले में बहुत धोखा दिया था, लेकिन अभी उसको सभी चीज़ों की रियलाइजेशन हो चुकी है, और ये इंसान जो है आपके पास नई बिगिनिंग करना चाहता है, आपके साथ नई बिगिनिंग करना चाहता है, आपके पास वापस आना चाहता है, ऐसा मुझे यहाँ से समझ में आ रहा है। ये जो है इंसान अभी बहुत ही मेहनत कर रहा है, अभी बहुत ही फोकस्ड है अपने करियर के ऊपर। ये जो है इंसान है, आप भी इस इंसान को चाहते हो कि ये इंसान बदल के आपकी ज़िंदगी में आए, आपकी ये जो है विश फुलफिलमेंट यूनिवर्स के द्वारा की जा रही है, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है समय जो है ना, अभी आपका जो बुरा समय चल रहा था आज तक, वो समय चेंज होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, वो समय का पहिया घूमता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, और आप जो चाहते हो, जैसी लाइफ आप चाहते हो इस इंसान के साथ में, इस इंसान के साथ में आपको ऐसी लाइफ मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। ये इंसान के आने के साथ में आपके ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं, क्योंकि ये इंसान की अवेकनिंग होगी, और ये इंसान बाद में आपके ज़िंदगी में आएगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून और सन का कार्ड बॉटम एनर्जी में आया हुआ है, यहाँ पे स्ट्रेंथ भी है, तो ये और एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी यहाँ पे है। तो इस इंसान को अपना कर्मा भुगतने के टाइम पे जो अवेकनिंग हुई थी उसके बाद में इसको समझ में आ गया है कि ये सब क्या है, और आपकी अहमियत उसकी ज़िंदगी में क्या है, आपकी वैल्यू उसकी ज़िंदगी में क्या है, और ये इंसान जो है वापस आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, और इसके आते ही आपका जो है समय जो है चेंज हो जाएगा, समय का पहिया घूम जाएगा, और आपको जो है बहुत ही एबेंडेंट और अच्छी ज़िंदगी आप जी पाओगे। इस इंसान के साथ में आपकी विश जो है फुलफिल हो जाएगी। यहाँ पे जो है इस इंसान ने काम में जो इन्वेस्ट किया था, जो काम में अपनी मेहनत की है, उसका रिज़ल्ट इसको मिलने वाला है। वो नेम फेम सब उसको मिलेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको अगर आप की मतलब बच्चे नहीं हैं तो आपको बच्चे भी हो जाएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इस इंसान का फेवरेट कलर मुझे येलो दिखाई दे रहा है, और येलो एंड ग्रीन येलो एंड ब्लू कॉम्बिनेशन मुझे दिखाई दे रहा है, या फिर पर्पल दिखाई दे रहा है। पर्पल आपका भी फेवरेट कलर हो सकता है। अभी देखते हैं एंजल हमको क्या गाइड करते हैं। एंजल इस रिश्ते के बारे में क्या गाइड करते हैं। प्लीज एंजल्स गिव मी राइट डायरेक्शन फॉर माय फाइल नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस है। फाइल नंबर 1 जिन्होंने फॉरगिवनेस का कार्ड चूज़ किया है उनके लिए क्या गाइडेंस है। हाँ, हेल्पफुल पीपल आया है पहला ही कार्ड। सेकंड कार्ड देखिए वापस आया, लेट गो, नॉट द राइट टाइम। और वेट का कार्ड यहाँ पे बॉटम में आया है, वापस फॉरगिवनेस का कार्ड आया है। देखिए पाइल नंबर 1 आपकी ज़िंदगी में ना फॉरगिवनेस का कार्ड बहुत ही आया हुआ है, 3 बार आया हुआ है। एक तो आपने पाइल भी सिलेक्ट की है, वो भी फॉरगिवनेस है, और बॉटम में जो एंजल कार्ड आया है वो भी फॉरगिवनेस का है, और यहाँ पे लेट गो का कार्ड है। तो मुझे यहाँ से लग रहा है कि आप अभी भी भगवान को मतलब अभी भी आप जो है थोड़ा सा कर्ज कर रहे हो दिल से उनको, तो आपको सब कुछ भूलना चाहिए, ऐसा एंजल के द्वारा आपको गाइड किया जा रहा है। आपको सब कुछ भुला के एक नई शुरुआत करनी है, लेकिन ये टाइम राइट टाइम नहीं है। आपको अपने ऊपर काम करना है, आपका कर्मा हीलिंग आपको करना है। आपको जो है
ऐसे लोग जो है आपको मिलेंगे, आपको हेल्प करेंगे आपके हीलिंग में। अगर आप चक्रा हीलिंग जानते हो, आप रेकी हीलर हो या फिर आप कुछ टैरो रीडर हो, तो आपको उस बारे में मालूम होगा। अगर मालूम नहीं है तो आप यूट्यूब पे जाके आप मालूम कर सकते हो किस तरह से चक्रा हील करना चाहिए। जो सेशंस लेते हैं उनके पास जाके आप अपना चक्रा हीलिंग कर लो। मैं भी सेशंस लेती हूँ। अगर आप मेरे पास आना चाहते हैं, मुझसे करना चाहते हैं, तो आप मुझसे भी करवा सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको डिटेल भेज दूँगी। मैं यहाँ पे एक बताना चाहती हूँ, ये कार्ड बार बार आए हैं इसके लिए कि यहाँ पे जो है ना, मैं जो हीलिंग सेशन लेती हूँ उसमें 3-3 दिन का 7 चक्रा का हीलिंग होता है। और उसमें मतलब 7 चक्र का 3-3 दिन हो गया, मतलब 21 डेज हो गया। बाद में जो है 3 दिन का आपका ऑरा हीलिंग होता है और 3 दिन का कर्मा हीलिंग होता है। तो ये उसका पैटर्न है मेरे हीलिंग सेशन का। अगर आप लेना चाहते हो तो मुझे कांटेक्ट कीजिए। अभी थोड़े से हम लोग चांस लेते हैं। आपको जो है हेल्प करने वाले लोग आपको मिलेंगे पाइल नंबर 1, लेकिन आपको अपने ऊपर काम करना है, ये याद रखिएगा। आपको जो है कर्मा हीलिंग करना ही होगा और लोगों को फॉरगिव करना आपको सीखना ही पड़ेगा। तभी आप मतलब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा और आपकी न्यू बिगिनिंग होगी। आपकी ज़िंदगी में पास्ट का पर्सन ही है, क्योंकि ये आपका जो है ट्विन फ्लेम है और आपका सोल पर्पस जुड़ा है इसके साथ में। यहाँ पे जो है ग्रेप्स आए हुए हैं, तो मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में एबंडेंस आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। फलता फूलता आपका ज़िंदगी मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक चाबी आई हुई है। तो आज तक जो भी चीज़ें अनलॉक थी वो अनलॉक होने का टाइम अभी समय आ चुका है। यहाँ पे सन का कार्ड, यहाँ पे सन का चार्म यहाँ पे आया हुआ है। आपके रीडिंग में सन भी आया है। तो यहाँ पे मुझे आपकी ज़िंदगी बदलती हुई दिखाई दे रही है। आपके ज़िंदगी में जो है नई बिगिनिंग आती हुई दिखाई दे रही है। आपकी ज़िंदगी में नया सवेरा आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इंसान की राशि लियो भी हो सकती है। ये इंसान जो है मुझे लगता है कि बहुत ही इगोइस्टिक इंसान थे, लेकिन ये जो है अभी आपकी ज़िंदगी में बदल के आएंगे। ये इंसान जो है यहाँ पे सी हॉर्स आया हुआ है। तो ये इंसान बहुत ही प्रोटेक्टिव इंसान है, आपको बहुत ही प्रोटेक्ट करके रखेगा। बहुत ही चेंज होके आने वाला इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ जो है चक्रा आया हुआ है। तो मैंने आपको बोला था आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट है, आपको डाउनलोड्स आते हैं। तो इसका कंफर्मेशन ये स्टार ने हमें दे दिया है। आपको एंजल द्वारा गाइड किया जाता है, एंजल द्वारा सिग्नल दिए जाते हैं। कुछ ना कुछ यूनिवर्स द्वारा आपके साथ में कांटेक्ट यूनिवर्स करने की कोशिश करती है। अगर ऐसा कुछ है तो आप जो है अगर आपको एंजल नंबर दिखते हैं तो आप जाके गूगल पे सर्च कीजिए और आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। आपको आपकी ज़िंदगी में रास्ते दिखाई दे मतलब रास्ते मिल जाएंगे। तो पाइल नंबर 1 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और मेरे बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर पे जो डिस्क्रिप्शन में दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट वीडियो में। तो पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 के इस रेनबो रिवाइवर को सिलेक्ट किया है, तो मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में ना जल्द से जल्द ऐसे इंसान की एंट्री होने वाली है
कि जो इंसान आपको बहुत ही प्यार करेगा, जो आपकी ज़िंदगी में नए रंग भर देगा, खुशियों के रंग भर देगा, आपको जो है रानी बना के रख देगा, ऐसा मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। आपको जो खुशियाँ आप ज़िंदगी में चाहते थे, आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है आपकी ज़िंदगी में, वो सब कुछ आपको मिलता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कौन आने वाला है। आपकी पहले करंट एनर्जी चेक करते हैं। ये जो इंसान है ना, इस इंसान के आपकी ज़िंदगी में आने के बाद में आपको ऐसा लगेगा कि आपको सब कुछ मिल गया, जो आपने चाहा था, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो सब कुछ आपको मिल गया, ऐसा मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। आपको वैसे सभी कलर्स बहुत अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है ना कि आपको जो है ग्रीन कलर ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। आपका पसंदीदा कलर वाइट और ग्रीन हो सकता है, या फिर ग्रीन एंड वाइट कॉम्बिनेशन भी आपको पहनना पसंद होगा, या ग्रीन एंड वाइट कलर के कोई भी कॉम्बिनेशन किसी भी चीज़ में आपको पसंद होगा, ऐसा मुझे यहाँ से समझ में आ रहा है। देखते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। सिक्स चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन, आपके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग है। एंजल ऑफ लव आपको हेल्प करी है, एंजल ऑफ लव आया है। हीलर ऑफ द एजेस, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, और बॉटम एनर्जी आई है रेस्ट एंड रिजुविनेट एंड मैन होल्डिंग अ हार्ट। तो पाइल नंबर 1, आप जो है ना बहुत ही लकी हो, ऐसा मुझे यहाँ से समझ में आ रहा है। आप अपने आप को हील करते हो या फिर किसी हीलर के पास आप जाते हो और हीलिंग सेशंस लेते हो, ऐसा मुझे यहाँ से समझ में आ रहा है। या फिर आप खुद हीलर हो और दूसरों की हीलिंग आप करते हो। कुछ ना कुछ तो है जो आप स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ ना कुछ आप काम करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका जो है सिक्स चक्रा जो है यानी थर्ड आई आपका एक्टिवेट है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग है, जो चीज़ें होने वाली होती है आपको नज़र आती है। या फिर आप जो है ना त्राटक विद्या जानते हो, त्राटक करते हो, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। त्राटक से रिलेटेड आप कुछ ना कुछ तो करते हो, ऐसा नज़र आ रहा है मुझे। आपको जो है एंजल द्वारा गाइड किया जाता है। आप जो है एंजल आपको आपके लव लाइफ में गाइड करती है। आपको इंट्यूशंस आते हैं, आपको समझ में आता है कौन अच्छा है कौन बुरा है, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। और कोई ना कोई ऐसे गुरु है या मेंटोर है या फिर ऐसे आपके कोई बिलीव सिस्टम है कि जो आपको हर टाइम गाइड करते रहते हैं। हीलर ऑफ द एजेस आया है, तो आपके आप जब भी चाहते हो, आपको गाइडेंस की ज़रूरत होती है, तो ये जो है आपकी बिलीव सिस्टम इतनी स्ट्रांग है कि वो आपको गाइड करती रहती है हर एक प्रॉब्लम में, ऐसा मुझे लग रहा है। अभी डोर टू पर्सन हीलिंग एंड हैप्पीनेस, तो अभी मैं क्या बोलूँ, आपको जो है आप जानते हो हीलिंग, आप खुद की हीलिंग करते हो, दूसरों की हीलिंग करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और हीलिंग से ही आपको हैप्पीनेस मिलने वाली है, आप हैप्पीनेस की तरफ जा रहे हो। जब आप हील हो जाओगे, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। रेस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड है, तो आपको कभी भी थोड़ा सा एंजाइटी डिप्रेशन का अगर प्रॉब्लम आ गया, मुझे नहीं लगता आ जाएगा, लेकिन अगर आ गया या फिर आता है तो आपको थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड भी है, तो जल्द से जल्द किसी न किसी की एंट्री आपकी ज़िंदगी में हो जाए, ऐसी आप चाहते हो, आपकी विश है। मेल फीमेल आप कोई भी हो, आप चाहते हो कि आपको आपका पार्टनर मिले, तो आपका पार्टनर आपकी ये करंट एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। आपकी एज मैं बोलूँ तो यहाँ पे 34 अबव दिख रहे हैं, 40 अबव दिख रहे हैं मुझे, यहाँ से 49 ईयर्स भी दिख रहे हैं, 51 भी दिख रहे हैं, 45 भी दिख रहे हैं, और 19 ईयर्स के भी दिख रहे हैं। टीनेजर्स भी यहाँ पे है, मौजूद है। सभी के लिए एनर्जी सेम मुझे लग रही है।
ये आपकी करंट एनर्जी है। अभी देखते हैं टैरो से क्या पता चलता है हमको। फर्स्ट फाइल भी देखे हुए वापस यहाँ पे सेकंड फाइल देखने के लिए आए हुए हैं। फर्स्ट फाइल वाले भी है यहाँ पे। कोई बात नहीं, आपके लिए भी कुछ ना कुछ मैसेज होगा ये फाइल में भी। प्लीज़ क्लैरिफाई Ace of Swords universe. Please clarify Ace of Swords. Please clarify Eight of Wands. वेरी गुड, स्टार कार्ड ने किया है। प्लीज क्लैरिफाई एट ऑफ पेंटाकल्स। प्लीज क्लैरिफाई हैंडमैन। ओके, बॉटम एनर्जी में है एट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड और नाइन ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे जो है ये कोई न्यू पर्सन है, ये कोई पास्ट वगैरह का पर्सन नहीं है, ये न्यू पर्सन की रीडिंग है। जो फर्स्ट मैरिज के लिए देख रहे हैं, सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं, तो भी इनके लिए, उन सब के लिए यही गाइडेंस है कि ये कोई न्यू पर्सन है। यहाँ पे जो है आपको ये इंसान जो है सोशल मीडिया पे आपको मिलेंगे, मैट्रिमोनियल साइट पे या फिर कुछ ना कुछ सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान जो है बहुत ही हार्ड वर्किंग है, बहुत ही काम पे फोकस्ड इंसान है। ये जो इंसान है हर चीज़ में मतलब एक लगन के साथ, एक डेडिकेशन के साथ काम करना जानता है। वो बहुत ही मेहनती इंसान ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये इंसान की जो है अभी अवेकनिंग चल रही है, ये इंसान जो है अवेकनिंग प्रोसेस में है। ये इंसान जो है मुझे लगता है थोड़ा सा ईगोइस्टिक भी होने के चांसेस मुझे लग रहा है। ये जो इंसान है ना, इसने किसी न किसी रिश्ते से मूव ऑन किया हुआ है। इसकी फर्स्ट रिलेशनशिप टूटी हुई है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। या फिर ये लव रिलेशनशिप यानी अफेयर भी टूटा हो सकता है, या फिर कमिटेड रिलेशनशिप भी टूटी हुई इस इंसान की हो सकती है। लेकिन आपकी ज़िंदगी में ये न्यू पर्सन है, पास्ट का पर्सन ये नहीं है। ये इंसान जो है बहुत ही फेमस हो सकता है क्योंकि ये बहुत ही हार्ड वर्किंग है और ये अपने काम में बहुत ही फोकस्ड है, काम के प्रति इसकी बहुत डेडिकेशन है। ये जो इंसान है बहुत ही फेमस हो सकता है। ये इक्वल गिव एंड टेक में विश्वास करने वाला इंसान है। ये जो इंसान है इसको जो है पास्ट रिलेशनशिप में बहुत ही धोखा मिला है, बहुत ही बुरी तरह से इसको डिच किया गया है, बुरी तरह से इसका दिल तोड़ा गया है, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। और आपके मामले में भी ऐसा ही कुछ मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके मामले में आपकी भी एनर्जी ये हो सकती है, लेकिन आप जो है अभी अपने आप को हील कर चुके हो, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। तो ये जो इंसान है ना बहुत ही फेमस होगा और ये इंसान जो है आपसे ये एक्सपेक्ट करेगा कि ये इंसान जितना आपसे प्यार करता है उतना ही आप उसको प्यार करो। आपको ये इंसान जितना आपकी केयर करता है आप भी उसकी केयर करो, ऐसा मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। ये जो इंसान है ये यूनिवर्स द्वारा आपकी ज़िंदगी में भेजा जा रहा है, डेस्टिनी में है ये इंसान। आपकी डेस्टिनी मतलब एंजल्स के द्वारा, भगवान के द्वारा, जिस भी रूप स्वरूप में आप उस भगवान को मानते हो उसके द्वारा आपकी ज़िंदगी में लाया जा रहा है या भेजा जा रहा है। इस इंसान के जो है
इस इंसान को चाहने वाले, इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करने वाले बहुत ही लोग होंगे। अगर मेल है तो ये फीमेल में बहुत ही पॉपुलर इंसान होगा, बहुत ही लड़कियां इसको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहती होगी। अगर फीमेल है तो फीमेल के लिए मेल इसके पीछे पड़े होंगे, बहुत ही लड़के पीछे पड़े होंगे, या फिर मेल फिगर इसके पीछे पड़े होंगे शादी के लिए, ऐसा मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो है आपका डेस्टिनी पार्टनर है, तो ये इंसान आपको ही चूज़ करेगा, आपको ही सिलेक्ट करेगा, ऐसा मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। ये इंसान जो है बहुत ही अभी स्टक सिचुएशन में है, अभी शादी के मामले में सोच नहीं रहा, स्टक पोजीशन में है। लेकिन ये इंसान सोचेगा ज़रूर और आपके पास आएगा ज़रूर, क्योंकि अभी जो है ये इंसान अपनी ज़िंदगी से जूझ रहा है, उसकी अवेकनिंग की प्रोसेस चालू है। ये जब प्रोसेस ख़त्म हो जाएगी, इसकी तरफ से आपको ऑफ़र आएगी और ये न्यू बिगिनिंग यहाँ से वापस कन्फर्मेशन मुझे मिल रहा है। इसके घर में आपको किसी चीज़ की कमी नहीं पड़े, कमी महसूस नहीं होगी। ये इंसान जब आपकी ज़िंदगी में आएगा तो आपको पैसे रुपए की और किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी। आप दोनों का कुछ ना कुछ सोल पर्पस है, ऐसा मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। हर एक इंसान जो हम लोग आते हैं धरती पे, कुछ ना कुछ तो करने आते हैं, कुछ ना कुछ तो हम लोग का सोल पर्पस होता है, लेकिन हम लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये लेट गो का कार्ड उड़ के बाहर आया है, तो आपको एंजल द्वारा ये गाइड किया जा रहा है कि आपको किसी ना किसी चीज़ को फॉरगिव करना है। अगर पास्ट में आपने कोई ऐसी मतलब बैड रिलेशनशिप भी देखी है, तो उस इंसान के बारे में आपको भूलना है। आपकी जो रिलेशनशिप टूटी हुई होगी, या फिर आपकी शादी टूटी होगी, या फिर किसी को आपकी खोया होगा, इस दुनिया में ही वो इंसान नहीं है, उसके बारे में आपको पूरी तरह से उस इंसान को भुलाना होगा, लेट गो करना होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ पे ये गाइडेंस एंजल द्वारा दिया जा रहा है। दूसरा जो है रिकवरी, आपको जो है हेल्थ में रिकवरी करनी है, आपके चक्रास को आपको बैलेंस करना है, वो इस इंसान को भी बैलेंस करना है, तभी ये सब होने के बाद में रोमांस ऐड हो रहा है। देखिए आप कैसे सीक्वेंस में कार्ड आए हैं, आप ही खुद देख लीजिए। आपको जो अगर आप पास्ट पर्सन के बारे में सोच रहे हो कि जो आपको छोड़ के चला गया है, तो आपको जो है नो बोला जा रहा है मुझे यहाँ से। यहाँ पे जो कार्ड बॉटम एनर्जी में नो आया है, आपको जो है चक्रा बैलेंस करने के बाद रोमांस ऐड होने वाला है। बॉटम में एनर्जी नो है और गेट मोर इन्फॉर्मेशन। जो भी इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाला है उसके बारे में, या फिर आपकी सेकंड रिलेशनशिप के बारे में आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन और लेनी है। आप रीडिंग्स ले सकते हो, आप किसी एस्ट्रोलॉजर से गाइडेंस ले सकते हो, अगर आपके कोई गुरु होंगे, मेंटोर होंगे, तो उनसे भी आप गाइडेंस ले सकते हो, ऐसा मुझे यहाँ से समझ में आ रहा है। अभी देखते हैं चांस थोड़े से ले लेते हैं, चांस देखते हैं क्या आते हैं। यहाँ पे एक सन का कार्ड आया हुआ है, तो इनकी अवेकनिंग की प्रोसीजर चालू है, इसका कंफर्मेशन वापस मिल रहा है। अवेकनिंग प्रोसीजर चालू है, अवेकनिंग होने के बाद में ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा। यहाँ पे ट्रिनिटी का सिंबल आया हुआ है, तो वापस ये स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड सिंबल है, माइंड बॉडी एंड सोल को बैलेंस करने का सिंबल है। ये जो है जब बैलेंस आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा, चक्रा बैलेंस हो जाएंगे, ये इंसान आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बैडमिंटन का रैकेट आया है, तो ये स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं, उनको स्पोर्ट्स खेलना पसंद होगा, बैडमिंटन स्पेशली खेलना पसंद होगा, या फिर कुछ ना कुछ ये जिम जाते होंगे, या फिर इनका जो है ये एथलीट भी हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक ट्री आया हुआ है जो एबेंडेंस को शो करता है, बहुत ही एबेंडेंट इंसान होंगे, ये बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करते होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ पे जो है हाई हील शू आया हुआ है, हाई हील सैंडल, तो हाई हील सैंडल पसंद होगा ये। अगर ये फीमेल है तो आपकी ज़िंदगी में आने वाली, आप मेल देख रहे हो तो इसको हाई हील सैंडल पहनना पसंद होगा।
अगर आप मेल के लिए देख रहे हैं तो इसको ब्रांडेड शूज़ पहनना पसंद होगा। शू का बहुत अच्छा कलेक्शन इस इंसान के पास में होगा, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। तो पाइल नंबर 2 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और अगर पेड पर्सनल रीडिंग आप चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।